बिहार के अंदर इस बार होने वाला है। मुसलमान भरपूर बेदारी का सबूत देगा। मुसलमान ये बताएगा हम सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कुर्सी लगाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ झंडा को लेकर जय जयकार करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपके गुण गाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपके लिए वोट नहीं मांगेंगे बल्कि हम अपने लिए अब वोट मांगेंगे। अब हमारा नेता होगा, हमारा लीडर होगा, हम खुद अपने से बात करेंगे, हम अपनी तकदीर का फैसला का मामला हुआ, हम खुद लड़ रहे हैं। मुसलमान तंजीम है, मुसलमान पटना के अंदर चले गए, आरजेडी के नेता लोग चले गए, लेकिन वह भीड़ किसकी थी? अहमद वली फैसल रहमानी की थी। इनका क्या था? लेकिन उनको मौका मिला तो बोल दिए। तो सारा काम करें हम, क्रेडिट लेंगे आप, तो वह दौर ख़त्म हो चुका है। अब जो है 2025 आ गया है, 21वीं सदी चल रही है। मुसलमान भी बेदार हो चुका है, मुसलमान जाग चुका है। दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत। बात करेंगे, हमारे साथ जो है फयाज कमर साहब है और बातचीत करेंगे हम। पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद कि आप बिहार की सियासत के ऊपर बात करते हैं और ख़ासतौर से इलाक़ाई सीमांचल के मुद्दों को लेकर हमेशा बोले हैं। रही बात महागठबंधन हमेशा जो है सेकुलर वोटों के भरोसे पर है और सेकुलर वोट ही महागठबंधन को जिताती है। नफ़रत आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ जो वोट हैं इनकी ज़रूरत भी नहीं है। अब बात जो है एमआईएम की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो पत्र लिखा था महागठबंधन को, खुसूसन आरजेडी को, कांग्रेस को और इसी तरीके लेफ्ट की पार्टियों को, मुकेश सहनी को, तो लिखने का मकसद और मतलब यही था कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। सेकुलर वोटों से मुराद मुस्लिम वोट का बिखराव ना हो, ताकि इससे कहीं फाहिश ताकतों को, जो जाबिर ताकतें इस वक्त बिहार के अंदर काबिज सत्ता में बैठी हुई है, इसको दोबारा से मौका ना मिले, इसलिए इन्होंने पत्र लिखा था। लेकिन इस पत्र को कबूल ना करना, इस पत्र को ध्यान में ना देना और इस पत्र के साथ एमआईएम को शामिल ना करना, मैं ये समझता हूँ कि इस जगह जो है आरजेडी को, ख़ास तौर से आरजेडी का इस जगह जो है एक एटीट्यूड और उनका बड़प्पन, यहाँ बड़ापन जो अपने में से एटीट्यूड कहते हैं, वो दिखता हुआ तकब्बुराना अंदाज़ दिख रहा है, मगरूराना अंदाज़। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आरजेडी जो एक बड़ा गलत फैसला और एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है एमआईएम को शामिल नहीं करके, क्योंकि इससे जो बड़ा नुकसान जो है महागठबंधन को ही होने वाला है। और रही बात महागठबंधन की सोच क्या है, इस पर क्यों नहीं शामिल करना चाहती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। देखिए, बिहार के अंदर इस वक्त जो है, अगर कोई मुसलमानों की बात करता है, कोई दबे कुचले लोगों की बात करता है, कोई दलितों की बात करता है, कोई बैकफुट लोगों की बात करता है, अभी इसको ले लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बीएलओ का हुक्म हो गया, तो इसको लेकर अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बात की तो वो एमआईएम के लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी है, अख्तरुल ईमान है और बिहार के तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये डर और इस बात का खौफ है, अगर हम इनको साथ में लेते हैं तो हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। और आरजेडी को ये मालूम है ये साला जाएगा कहाँ पर, इनको दूसरा कोई रास्ता ऑप्शन है नहीं इनके पास। यानी मुसलमानों को लेकर आरजेडी की इतनी गलत सोच बन चुकी है, इतनी, उसको अगर अपने लफ्ज़ों में कुछ और कहूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, बस सिंपल लफ्ज़ यूँ सोच लें कि गलत सोच जो बन चुकी है आरजेडी की, वो ये है कि मुसलमान जो है हमेशा हमारा है, मुसलमान जो है हमेशा हमारी दरियाँ बिछाते हुए आए, मुसलमान हमारे झंडे को लेकर नाचते हुए नज़र आया, मुसलमान हमेशा जो है हमारे पार्टी की जय जयकार करते हुए नज़र आया है। इसलिए मुसलमान जाएगा कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो जाएगा नहीं, एनडीए की तरफ तो जाएगा नहीं, अगर वो कहीं जाएगा तो वो आरजेडी है। तो हम क्यों ऐसा गलत काम कर लें जो एमआईएम को शामिल करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल से मैं खासतौर से आरजेडी के लोगों को ये बात मैं बता दूं, आरजेडी के अंदर जो ये गलत फहमी है, अब ये गलत फहमी उसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2020 में इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा है। 2020 के अंदर जो है अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ी है, 19 में से जो है 5 खुद जीती है, उसके बाद जो है 4 से 5 सीटें ऐसी थी जहां पर ये दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी अपनी ताकत है, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। इसको इग्नोर करने का मतलब ये हुआ कि आप मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, मुसलमानों की ताकत को इग्नोर कर रहे हैं आप। तो आपको इस किस्म का इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक मजबूत ताकत है, बेबाक ताकत है। हमेशा जो है सरकार और, अच्छा ये बताएं कि मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई सबसे ज़्यादा मुखालिफ अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई है तो वो एमआईएम है।
लेकिन इसी को बी टीम कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बी टीम वाले लोगों को आप पहचानते नहीं हैं, उनके खिलाफ एक लफ्ज़ तो इनके मुंह से नहीं निकलता है। देखी जाए जो आवाज़ महागठबंधन उठाती है, जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उसी तरीके की आवाज़ जो है एमआईएम उठाती है। लेकिन इन दोनों में फिर एकजुट होने का क्यों नहीं, क्या है असल कारण, ये असल जानना चाहती है। क्योंकि आम जनता के अंदर जो है ना यही बात दिमाग में चल रहा है कि आखिर क्या दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत आखिर है तो क्या दिक्कत है। देखें, मुसलमानों से उनको दिक्कत नहीं है, मुसलमानों की वोट से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। कहीं पर देखिए, कुछ आरजेडी वाले से पूछ लीजिएगा, मुसलमानों का वोट चाहिए, सारे जिंदाबाद। मुसलमानों के वोट से तो हम मजबूत हैं। मुसलमान बिहार के अंदर आपको पता होना चाहिए 18% है, 18% है। और वो 18% वोट जो है मुसलमानों का, कम से कम 10% वोट आरजेडी को जाता है। और जो है बाकी 8% वोट जो है कभी कांग्रेस को, कभी जदयू को, कभी और दीगर पार्टियों को जाता है। लेकिन 10% पूरा वोट जो है आरजेडी को जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब 2025 में जो चुनाव होगा, क्या पहले वाला ही चलेगा या फिर एमआईएम के लिए भी कुछ मुसलमानों का दिल खुल रहा है। नहीं, मैं बात उसी पे कर रहा था। देखें, इस वक्त जो है 10% में आगे अगर चलेंगे तो आरजेडी का अपना वोट बैंक जो यादव जो जाति विक्टिम कार्ड जो खेलती है आरजेडी, हाँ एमवाई समीकरण वाला, तो उनके जो आरजेडी के जो यादव वोट है ना, उनके जो बिहार के अंदर 14% है, उनको 7% नहीं मिलता है वोट। बीजेपी में जा रहा है, 7 से 10% बीजेपी में जा रहा है, एनडीए में जा रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, पूरा 2024 उठा लीजिए, 2020 उठा लीजिए, 2015 उठा लीजिए, 2019 उठा लीजिए। अगर आपके अंदर ताकत होती, मैं ये समझता हूँ आरजेडी के अंदर अगर उतनी ताकत होती, 2019 बचा लेते, 2020 बचा लेते, 2024 बचा लेते। 2024 में कितनी सीटें आई हैं? 40 में से 4 सीटें आई हैं, बाकी 36 कहाँ गई? 2-3 कांग्रेस को दे दीजिए, बाकी सीटें कहाँ गई? उनका हिसाब कौन देगा? उनका जवाब कौन देगा? मुसलमानों ने ठेका ले रखा है, मुसलमानों। अब रही बात इनको साथ में नहीं लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई ऐसा मुस्लिम लीडर मेरे बगल में ना रहे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। अभी जो है बिहार बंद का ऐलान किया था महागठबंधन की तरफ से। अब एक ट्रक चला था, उसमें जो है राहुल गांधी दिखे, मुकेश सहनी दिखे, तेजस्वी यादव दिखे और दीगर नेता थे। कोई मुसलमान आपको वहाँ पे नजर आया था? नहीं, कोई मुसलमान नहीं था। क्यों नहीं था? मुसलमान आपके बगल में बैठने के लायक नहीं था क्या? क्या मुसलमान उतने बड़े लीडर को बिहार के अंदर नहीं है? बिठा लेते शाहनवाज साहब को, जिसको आपने मतलब एमआईएम से जीता था, बहला फुसला के जो भी तरीके से वह आपने लिया, उसके बाद जो है मंत्री बना दिया। उनको कम से कम बिठा लेते। तस्लीमुद्दीन साहब को बेटे थे वो, तस्लीमुद्दीन साहब जो कि मतलब आपके आरजेडी के फाउंडर में से थे। पूरे इलाका इस सीमांचल के वोट दिलवाने काबिल नेता थे तस्लीम, उनके बेटे को बिठा लेते कम से कम। वो लायक नहीं था। अगर आपके अंदर इतनी भी होती, अगर ताकत होती तो शहाबुद्दीन के परिवार अभी नारा लगा रहे थे आरजेडी वाले, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, तस्लीमुद्दीन साहब अमर रहे। क्यों नहीं था आपके गाड़ी में? सिर्फ मुकेश सहनी के लिए जगह था, जिनके मतलब कोई एक सीट नहीं है। आप पशुपति पारस को बुला लीजिएगा, उनको बिठा लीजिएगा, माले के लोग आपके साथ रहेंगे, और जो है राहुल गांधी आपके साथ है। कोई मुसलमान क्यों नहीं था? तो इनको दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि कोई मुस्लिम लीडर ऐसा तैयार ना हो जो मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करे और सामने की कुर्सी पर बैठकर मेरे से बात कर सके और मुझसे जो है अपना हक मांग सके। मुझे ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसलिए महागठबंधन के अंदर एमआईएम के लिए कोई जगह नहीं है।